हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लास्ट क्लास में पढ़ा हम लोगों ने बच्चों चैप्टर नंबर 3 थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट फ्रॉम बिजनेस इकोनॉमिक्स। न्यू चैप्टर शुरू किया था। चैप्टर बड़ा ही इंपॉर्टेंट था क्योंकि प्रोडक्शन फंक्शन में ऐसे कंसेप्ट हैं जो कॉस्ट में काम आने हैं और कॉस्ट में ऐसे कंसेप्ट हैं जो रेवेन्यू में काम आएंगे। और प्रोडक्शन, कॉस्ट, रेवेन्यू तीनों टॉपिक्स को मिला के आपका मार्केट बहुत अच्छे से कवर होगा बच्चों। तो प्रोडक्शन चैप्टर को बहुत ध्यान से समझना था हम लोगों को। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा बच्चों की प्रोडक्शन क्या है। प्रोडक्शन पढ़ने के बाद हमने ये पढ़ा कि प्रोडक्शन करने के लिए हमें क्या चाहिए। तो हमें चाहिए था रिसोर्सेस, मतलब कि इनपुट्स, बोले तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में क्या पढ़ा कि हमारे पास चार फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मेन है बच्चा: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। उसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा कि प्रोडक्शन रेफर्स टू क्रिएशन और एडिशन टू यूटिलिटी ऑल्सो। प्रोडक्शन वो भी है जहां पर आप किसी भी मटेरियल इनपुट्स में कुछ यूटिलिटी ऐड करते हैं या क्रिएट करते हैं और उससे आउटपुट आती है, और जो आउटपुट आती है वो यूजफुल होती है, जिसको आप यूज करके सेटिस्फैक्शन क्रिएट कर सकते हो, आपको सेटिस्फैक्शन मिल जाती है। मतलब कि यूजफुलनेस जो है वो हम क्रिएट करते हैं बाय एडिंग और क्रिएटिंग यूटिलिटी इन सम इनपुट्स। उसके अलावा पढ़ा हमने कि प्रोडक्शन क्या था। प्रोडक्शन ये था कि कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश प्रोडक्ट्स या फिर कन्वर्जन ऑफ इनपुट्स इनटू आउटपुट। तो बच्चों हमने क्रिएशन और एडिशन यूटिलिटी। दूसरा, प्रोडक्शन मतलब क्या कि प्रोडक्शन मींस कन्वर्जन ऑफ इनपुट्स इनटू आउटपुट। ये दो बातें पढ़ी। तो क्रिएशन और एडिशन यूटिलिटी, इसके अंदर हमने ये पढ़ा कि कौन कौन से प्रोसेस हैं जिसमें आप यूटिलिटी क्रिएट करते हो, मतलब किस टाइप की यूटिलिटी आप क्रिएट कर सकते हो। पहला था कि प्रोडक्शन में, प्रोडक्शन प्रोसेस में सबसे पहला काम ये था कि आप रिसोर्सेज की फॉर्म को चेंज कर रहे थे। उस चीज को हमने बोला फॉर्म यूटिलिटी। जैसे कि मैंने बोला कि आपने वुड से टेबल बना दिया, वुड से चेयर बना दिया, तो आपने वुड की फॉर्म चेंज कर दी और चेयर बनाने के बाद यूजफुलनेस क्रिएट हुई और उसे हमने प्रोडक्शन बोल दिया। उसके अलावा जो रिसोर्सेज किसी ऐसी प्लेस पे हैं जहां पे उनका कोई यूज नहीं है या बहुत लिटिल यूज है, तो उसकी प्लेस चेंज करके आपने यूजफुलनेस क्रिएट कर दी। जैसे मैंने बोला था कि आपको कहीं भी माइंस के अंदर, अर्थ के नीचे कुछ मिनरल्स हैं, मेटल्स हैं या कोई भी और चीजें हैं जिसको आप एक्सट्रैक्ट करके अर्थ पे लेके आते हो, यूजफुलनेस उसे बना देते हो, यूजफुल बना देते हो उस चीज को, उसको हमने प्रोडक्शन बोला और बोला इसको हमने प्लेस यूटिलिटी। उसके अलावा बच्चों क्या था कि कभी कभी क्या होता है कि टाइम पीरियड भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आज हमारे पास वो गुड्स नहीं है जो हमें जरूरत है, हमें इच्छा हो रही है, उनको विलिंगनेस है, हमारी वांट है कि हमें वो चीजें चाहिए, बट वो अवेलेबल नहीं होती हैं, तो कई बार क्या होता है कि कई लोग, कई इंस्टीट्यूशन, कई ऑर्गेनाइजेशन, कई फर्म्स क्या करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी सीजनल फ्रूट्स हो गया या सीजनल वेजिटेबल्स हो गई, हम फ्रूट्स की बात करते हैं, मान लो मैंगोज है, ऑरेंज है, या इनके पल्प्स निकाल के इनको एक्सट्रैक्ट करके बॉटल में पैक करके कैनिंग करके स्टोर कर लेते हैं और ऑफ सीजन में भी बेचते हैं उस चीज को। जैसे कि आप देखते हैं मैंगो जूस आपको मिलता है, ऑरेंज जूस आपको मिलता है, तो यहां पर कुछ टाइम तक स्टोर करने से गुड्स में यूटिलिटी क्रिएट हो रही है ऑफ सीजन में भी। इसे बोलना हमने कौन सी यूटिलिटी बच्चों? टाइम यूटिलिटी। उसके बाद हमने पढ़ा कि जब भी प्रोडक्शन होता है तो प्रोडक्शन प्रोसेस में बहुत सारे लोग, कुछ वर्कर्स, एजेंट्स, कोई भी लोग, सब लोग अपनी अपनी पर्सनल स्किल्स को वहां पर ऐड करते हैं और उससे ही प्रोडक्शन करते हैं। तो कहीं ना कहीं पर्सनल स्किल्स भी यूज हो रही है प्रोडक्शन प्रोसेस में। तो प्रोडक्शन प्रोसेस में पर्सनल स्किल को डाल के आप गुड्स में यूजफुलनेस क्रिएट करते हो, इसको बोलते हो आप पर्सनल यूटिलिटी। तो ये सब हमने पढ़ा प्रोडक्शन प्रोसेस में। उसके अलावा फिर हमने पढ़ा कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर वो क्या है बच्चों? लैंड इज द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, जो पैसिव फैक्टर है, जिसपे खुद से कुछ नहीं हो सकता बिना ह्यूमन एफर्ट के। और दूसरी चीज की लैंड की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट थी, स्पेशल तरीके से डेफिनेशन दी गई थी। वो ये थी कि लैंड सिर्फ ये जो जमीन है, सरफेस है, वो नहीं है, उसके नीचे, उसके ऊपर जो भी फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर वाली चीजें हैं, जैसे कि ट्री हो गया, प्लांटेशन हो गया, वेजिटेशन हो गया, एयर हो गया, वाटर हो गया, सॉइल हो गया, हीट हो गया या फिर सनलाइट हो गया, ये सब हमने बोला कि ये अर्थ का पार्ट है, लैंड का पार्ट है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो लैंड के बाद हमने पढ़े उसके फीचर्स, और आज हम शुरू करेंगे बच्चों लेबर एज अ सेकंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट है बच्चा, और समझ में आएगा, बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान चीज है। सबसे मेन बात बताता हूं बच्चों आपको कि लेबर जो है ना, लैंड और लेबर दोनों ही ऐसे फैक्टर हैं जो ओरिजिनल और प्राइमरी फैक्टर हैं। इन्हें मैन मेड नहीं बोल सकते। लैंड इज नॉट मैन मेड,
इट इज गिफ्ट बाय नेचर। लेबरर इज ऑल्सो गिफ्टेड बाय गॉड। बच्चों लेबरर और लेबर में बहुत फर्क है। लेबरर मतलब कि जो मजदूर है, लेबर जो उसकी मजदूरी है, मजदूरी तो खुद इंसान क्रिएट करता है मान लिया, लेकिन जो लेबरर है, मजदूर है, इंसान जो है भगवान का गिफ्ट है, तो हम बोलते हैं इसको लेबरर भी ओरिजिनल है, बट लेबर इज नॉट ओरिजिनल। तो हम कहीं ना कहीं बोलते हैं कि लैंड तो था पैसिव फैक्टर, लेकिन जो लेबर है वो ओरिजिनल है और एक्टिव फैक्टर है। लेबर जो है अपनी सर्विसेज नहीं देगा, अपनी लेबर कहीं नहीं देगा, तो लैंड पे कुछ भी नहीं हो सकता। तो बिना लेबर के कुछ पॉसिबल नहीं है बच्चा। तो लेबर इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब सुनना कि आपके नोट्स क्या बोलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं, ध्यान से सुनिएगा बच्चों। द टर्म लेबर मीन्स एनी मेंटल और फिजिकल एक्सर्शन डायरेक्टेड टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। बच्चा जहां भी प्रोडक्शन होता है, किसी भी जगह, चाहे छोटे लेवल पे या बड़े लेवल पे, जहां भी प्रोडक्शन होता है, तो लेबर क्या करती है? लेबर अपनी फिजिकल या मेंटल एक्सटॉर्शन, अपनी सेक्रीफाइस, अपनी मेहनत, है ना, अपना कुछ पेन, डिस्कंफर्ट सब निकाल के लगा देती है और गुड सर्विस प्रोड्यूस कर देती है। तो लेबर क्या है? लेबर मींस कोई भी मेंटल या फिजिकल एक्सटॉर्शन। लेबर दे कौन रहा है? लेबर इज गिवन बाय लेबरर। ध्यान रखना, लेबर इज गिवन बाय लेबरर। मजदूरी जो है ना, वो मजदूर देता है। ठीक है, तो मजदूर और मजदूरी में फर्क है बच्चों। हम क्या हैं? हम मजदूर हैं। वी आर लेबरर्स। हम देते क्या हैं? अपनी स्किल्स, है ना, अपनी मेंटल, अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ सब डाल देते हैं प्रोडक्शन करने में, उसे बोलते हैं हम लेबर। बहुत इंपॉर्टेंट है, चीजों को समझो, डिफरेंशिएट करो बच्चों। ऑल द ह्यूमन एफर्ट्स ऑफ बॉडी और ऑफ माइंड, कई जगह हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ लगती है, कई जगह मेंटल स्ट्रेंथ लगती है। अभी टीचिंग करने में या कोई भी सर्विसेज देने में, डॉक्टर की या लॉयर की या चार्टर्ड अकाउंटेंट की, वहां दिमाग लगता है बच्चों, ये है हमारी मेंटल। और दूसरा जो प्रॉपर मजदूर है, जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, उनमें उनको फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा चाहिए। तो फिजिकल, माइंड या बॉडी, दोनों ही स्ट्रेंथ जहां लग रही है ना, हम बोल रहे हैं लेबर तो हम दे रहे हैं बच्चों। ठीक है, अंडरगॉन पार्टली, चाहे पूरी लगे चाहे थोड़ी सी लगे, किस लिए हम ये सर्विसेज देते हैं, किस लिए हम एफर्ट्स लगाते हैं बच्चों? कुछ ना कुछ चीजों को, गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए, या फिर अपनी इनकम को अर्न करने के लिए, इनकम को सिक्योर करना है, तो आपको काम तो करना पड़ेगा। बिना काम करे पैसे आ जाए, ऐसा तो कुछ हो नहीं सकता बच्चों। ऐसा है तो मुझे भी बता देना। उसके बाद next is, in other words, it refers to various type of human efforts which require the use of physical extortion, skill and intellect। बहुत सारी चीजें जो होती हैं हमें चाहिए होती हैं प्रोडक्शन करने के लिए, कई बार फिजिकल, कई बार मेंटल, और कुछ स्किल्स भी आपको चाहिए हो सकती हैं बच्चों। तो लेबर की डेफिनेशन कुछ इस तरह से थी, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान। अब मैं आपको बताऊंगा कि लेबर के फीचर्स क्या हैं। जैसे हमने लैंड के फीचर्स पढ़े थे ना बच्चों, कि लैंड इज फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, लैंड इज इमोबाइल, लैंड इज हेट्रोजीनियस, लैंड इज पैसिव फैक्टर, है ना। तो सब फीचर्स इस तरह से हम लेबर के भी पढ़ सकते हैं। सबसे पहला फीचर है कि लैंड के अलावा जो हम लेबर पढ़ रहे हैं उसके फीचर की हम बात कर रहे हैं, तो लेबर का सबसे पहला फीचर है बच्चा क्या? कि ह्यूमन एफर्ट। लेबर जो है ना, लेबर का मतलब ही क्या है? एफर्ट। लेबरर तो है इंसान, ह्यूमन। लेबर क्या है? उसकी मजदूरी, और जो मजदूरी है वो तो एफर्ट ही है ना। तो एफर्ट, ह्यूमन एफर्ट, लेबर जो है एज कंपेयर टू, लेबर जो है एज कंपेयर विद अदर फैक्टर इज डिफरेंट। लेबर बाकी फैक्टर से अलग है। सॉरी, लेबर जो है बच्चों वो बाकी फैक्टर से अलग है। अलग कैसे है? इट इज कनेक्टेड, इट इज कनेक्टेड विद ह्यूमन एफर्ट। देखो, लैंड के अंदर कोई ह्यूमन एफर्ट नहीं था। लैंड अपने आप में एक पैसिव फैक्टर था। लैंड के ऊपर हम करते हैं ह्यूमन एफर्ट, तब जाके प्रोडक्शन होता है। तो लेबर अपने आप में ही एक ह्यूमन एफर्ट है, ऐसा कोई फैक्टर में नहीं है। देखो, कैपिटल इज मैन मेड, एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर मैन मेड, लेकिन जो लेबर है इज ओरिजिनल, लेबर इज एफर्ट। तो वेयर एज अदर आर नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड विद द ह्यूमन एफर्ट्स। ठीक है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही आसान। तो एज अ रिजल्ट there are certain human and psychological considerations which may come up unlike in the case of other factors। therefore leisure, leisure मतलब क्या होता है बच्चों? रेस्ट। leisure क्या होता है? रेस्ट। काम जब नहीं करते, आराम करते हैं, उसे हम रेस्ट बोल देते हैं। ठीक है, फेयर ट्रीटमेंट, उसके अलावा फेवरेबल वर्क एनवायरनमेंट एक्सेट्रा आर एसेंशियल फॉर लेबरर्स। जो भी लेबरर्स लेबर देते हैं, जो मजदूर मजदूरी देते हैं, उनके लिए आराम भी जरूरी है,
कुछ अदर एमिनिटीज भी जरूरी है उनको जो चाहिए, उसके बाद वो काम कर पाएगा, वरना वो काम ही नहीं कर पाएगा। उसके बाद हम बोलते हैं बच्चों कि जैसे कि कोई भी लेबरर किसी भी कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में, किसी भी फैक्ट्री में, कहीं भी काम करता है, तो उसको ऐसा एनवायरमेंट चाहिए जो उसके लिए कंफर्टेबल हो। अगर आपके काम करने का एनवायरमेंट ही आपके लिए फेवरेबल नहीं है, आप काम ही नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको लेबरर से लेबर लेना है, अगर आपको मजदूर से उसकी मजदूरी लेनी है, तो उसको एनवायरमेंट आपको फेवरेबल देना होगा, उसका ट्रीटमेंट अच्छे से करना होगा। एक मजदूर को जो उनका एम्प्लॉयर है बहुत डरा रहा है, धमका रहा है, डांट रहा है बार बार, वो लेबर वहां नहीं टिकती है ना, उसको टाइम पे पैसे नहीं दे रहा है, एनवायरमेंट बहुत खराब है, पंखा भी नहीं चलता है, बहुत गर्मी लगती है लेबर को, ऐसी जगह पर लेबर जो है ना वो काम नहीं कर सकते। तो लेबरर के लिए क्या चाहिए बच्चों, लास्ट लाइन का मतलब यही है, लेबरर के लिए क्या चाहिए, आपको लेजर आराम करने का टाइम भी मिले, टी ब्रेक मिल जाए, लंच ब्रेक मिल जाए, फेयर ट्रीटमेंट उसके साथ हो, और फेवरेबल वर्क एनवायरमेंट भी उसको मिले, तब जाकर वो काम कर पाएगा, वरना वो काम नहीं कर पाएगा बच्चों। बहुत सिंपल पॉइंट था, आसान था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, लेबर इज पेरिशेबल। व्हाट इज द पॉइंट, लेबर इज पेरिशेबल। पेरिशेबल क्या होता है बच्चों, कि लेबर, पेरिशेबल का मतलब क्या है, खराब हो जाना, है ना, वेस्ट हो जाना। अब कुछ फ्रूट्स होते हैं, कुछ वेजिटेबल्स होती हैं, हमने सुबह खरीदी, फ्रिज में नहीं रखी, बाहर छोड़ दी, गर्मी बहुत है, खराब हो जाती है, उसके बाद हम उसको यूज नहीं कर सकते। ऐसे ही क्या लेबर पेरिशेबल है, लेबर क्या खराब हो जाती है बच्चों, लेबरर तो है ह्यूमन, जो लेबर है उसकी मजदूरी है, मजदूरी कैसे पेरिशेबल है, मेरी बात सुनना बच्चों ध्यान से। हाउ लेबर इज पेरिशेबल, आपने देखा होगा कभी कभी लेबर चौक पे बहुत सारी लेबर होती है, लेबर चौक पे बहुत सारी लेबर होती है, आपके एरिया में आसपास कहीं ना कहीं लेबर चौक तो जरूर होगा, बहुत सारी लेबर इकट्ठे होके आ जाती है। होता क्या है बच्चों, कि लेबर जब बहुत सारी आती है, उनमें से कुछ लेबर सुबह सुबह 9 बजे, 8 बजे, 10 बजे काम पे चली जाती है, लोगों को लेके चले जाते हैं। कुछ कॉन्ट्रैक्टर से लिंक्ड होती है, वो अपने आप चली जाती है, उनको कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन कुछ लेबर ऐसी होती है जो बच जाती है, 11 बज गए, 12 बज गए, 1 बज गए, दोपहर के 2 बज गए, को लेने को उनको नहीं आया, उनको काम नहीं मिला, तो आज 2 बज गए, को लेने नहीं आया, कौन आएगा। तो वो लोग सोचते हैं यार 5 बजे तक तो हम काम करते हैं या 6 बजे तक हम काम करते हैं, आज की दिहाड़ी तो हमारी गई, दिहाड़ी समझते हो कि पर डे वेज कैजुअल लेबर है, तो आज का काम हमारा गया। तो आज के काम को जो मेरा खत्म हो गया, मुझे काम आज नहीं मिल पाया, देखो जो लोग पर डे वेज एक दिन के हिसाब से दिहाड़ी पे काम करते हैं ना, उनको आज काम नहीं मिला, तो आज के काम को वो कल रिकवर नहीं कर सकते बच्चों, टाइम इज लिमिटेड, उनको 8 घंटे काम करने होते, तो 8 घंटे आज काम उनको नहीं मिला, अब वो कल जाएंगे तो 8 घंटे इनको कल ही मिलेंगे, दिन 24 घंटे का होगा, तो 8 घंटे में तो काम करना ही है, तो 8 घंटे के अलावा 16 घंटे कैसे मिल जाएंगे। अब आप बोलते हो सर रात को काम कर लेगा, आज वाला काम कवर कर लेगा, अगर रात को भी काम करेगा, दिन में भी काम करेगा, सोएगा तो कैसे काम कर पाएगा, उसकी हेल्थ भी जरूरी है बच्चों। इसीलिए हम बोलते हैं कि लेबर का आज का काम अगर चला गया ना, उसे आज काम नहीं मिला, उसे वो कल रिकवर नहीं कर सकता, तो ये होता है पेरिशेबल नेचर। आज की लेबर खराब, आज की मजदूरी गई, आज की मजदूरी खराब हो गई, मुझे काम क्योंकि नहीं मिल पाया, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है लेबर के लिए बच्चों। लेबर इज हाईली लेबर इज हाईली पेरिशेबल इन द सेंस दैट डेज लेबर, एक दिन की लेबर अगर लॉस्ट, अगर गुम हो गई, चली गई, नहीं मिल पाई, कैन नॉट बी कंप्लीटली रिकवर्ड बाय एक्स्ट्रा वर्क। कितने घंटे और काम कर लेगा, डबल काम तो नहीं कर पाएगा, थोड़ा बहुत कर लेगा, पैसे कमा लेगा। इन अदर वर्ड्स, अ लेबरर कैन नॉट स्टोर इज लेबर, अपनी लेबर को हम स्टोर नहीं कर सकते कि मैंने आज 8 घंटे काम नहीं किया तो मैं कल 16 घंटे निकाल लूंगा। भैया आपके वहां एफर्ट्स लगेंगे, आपकी मेहनत लगेगी, और मेहनत या एफर्ट्स आप डबल लगाएंगे तो आप ठीक नहीं रहेंगे, आप बीमार पड़ सकते हैं। इसीलिए कई बार देखा होगा कि लेबर 8 घंटे काम करता है, किसी ने बुला लिया 2 घंटे मेरे घर भी काम कर, 2 घंटे तो वो काम कर देगा, 2 घंटे के पैसे रिकवर कर लेगा, पर कंप्लीटली जो कल की दिहाड़ी उसकी चली गई, जो कल का दिन उसका खराब हो गया, उस पूरे सारे वर्किंग आवर्स को वो रिकवर नहीं कर सकता बच्चों। सो लेबर इज पेरिशेबल, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। उसके बाद बच्चों बड़ा ही आसान और बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो क्या है, कि लेबर इज एन एक्टिव फैक्टर। लेबर इज एन एक्टिव फैक्टर बच्चों। लैंड कैसा फैक्टर था, बोलो कैसा फैक्टर था लैंड, लैंड था पैसिव फैक्टर, ठीक है। लेबर कैसा है, लेबर है बच्चा एक्टिव फैक्टर। एक्टिव फैक्टर का मतलब क्या होता है, कि लेबर अपने आप से ही ह्यूमन एफर्ट है, फिजिकल मेंटल एक्सटोर्शन है जो हम दे रहे हैं, तो
ये सारी चीजें हम कहाँ देते हैं? लैंड के ऊपर लगाते हैं, कैपिटल पे लगाते हैं, एंटरप्रेन्योर पे लगाते हैं। तो हम यहाँ क्या बोल रहे हैं कि लैंड के जैसे लेबर पैसिव नहीं है। लैंड पे के ऊपर कुछ सर्विसेज नहीं होंगी लेबर की, तो लैंड कुछ नहीं दे पाएगा आपको, लेकिन लेबर अपने आप में ही सर्विसेज है। तो लेबर इज एन एक्टिव फैक्टर। विदाउट द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ लेबर, लैंड एंड कैपिटल मे नॉट प्रोड्यूस एनीथिंग। देयरफॉर लेबर इज एन एक्टिव फैक्टर। वेरी सिंपल पॉइंट। इसके बाद एक समझने वाला पॉइंट आता है बच्चों। समझने वाला पॉइंट क्या है कि लेबर इज इनसेपरेबल फ्रॉम द लेबरर। मेरा पॉइंट समझना बच्चों, लेबर इज इनसेपरेबल फ्रॉम लेबरर। मजदूर को अपनी मजदूरी से या मजदूरी को मजदूर से अलग नहीं कर सकते। मेरी स्टेटमेंट सुनना, मजदूरी को मजदूर से अलग नहीं कर सकते। अगर एक लेबर ने बोला किसी को भी कि मैं आपके कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करने के लिए आऊंगा और वहां आपका जो भी हेल्प है कर दूंगा, उसके बदले में आपको वेजेस देने पड़ेंगे, जो भी डिसाइडेड है वो दे देंगे। अब अगर मजदूर को मजदूरी देनी है, अगर मजदूर को यानी लेबरर को अपनी लेबर सर्विसेज देनी है, तो मजदूर को भी साथ जाना पड़ेगा ना बच्चों, मजदूर को भी साथ जाना पड़ेगा। अब हम लोगों में क्या होता है, जितनी सर्विसेज होती हैं, डॉक्टर की हैं या टीचर की हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट की हैं, हम ऑनलाइन सर्विस भी ले लेते हैं। भैया फोन किया सर्विस दे देंगे, क्लास ले लो, ऑनलाइन भेज देता हूं मैं आपको। लेकिन लेबर क्या ऑनलाइन काम करके आ सकता है क्या बच्चों? नहीं। लेबर को कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करना है ना, तो उसको साथ जाना पड़ेगा। अपने उसके अंदर ही है लेबर, लेबरर के अंदर ही उसके एफर्ट्स हैं। वो अपने अंदर से एफर्ट्स निकालेगा, अपना माइंड लगाएगा, अपनी मेहनत लगाएगा। तो लेबर को जब अपनी लेबरर को अपनी सर्विसेज जब देनी है ना लेबर की, तो लेबर को साथ जाना पड़ता है। मतलब कि लेबरर और लेबर हमेशा साथ रहते हैं। अपनी मजदूरी देने के लिए मजदूर को साथ तो जाना पड़ेगा कि नहीं बच्चों? तो हम बोलते हैं कि कहीं भी लेबर की सर्विस आपको देनी है तो लेबरर को साथ जाना पड़ता है। वो इनसेपरेबल फैक्टर है, हमेशा साथ रहेंगे। तो बच्चों, लेबर A laborer is the source. A laborer is the source of his own labor power. ठीक है, जो मजदूरी है उसका सोर्स खुद ही मजदूर है, तो उसको आप अलग नहीं कर सकते। When a laborer sell his service, he has to be physically present where they are delivered. The laborer sell his labor against wages. ये आपको पता है बच्चों, wages लेता है बदले में, but retains the capacity to work. जब कोई लेबरर अपनी सर्विस देगा, बदले में क्या लेगा? वेजेस। अगर वो आज दिन के 500 रुपए वेजेस ले रहा है, तो कम से कम 8 घंटे कैपेसिटी उसके अंदर होनी चाहिए काम करने के लिए। ठीक है बच्चों। उसके बाद एक और पॉइंट आता है, बड़ा ही सिंपल, बड़ा ही आसान। लेबर पावर डिफर फ्रॉम लेबरर टू लेबरर। बहुत ही आसान, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना बच्चों। लेबर पावर डिफर फ्रॉम लेबरर टू लेबरर। लेबर की जो पावर है वो सबसे अलग अलग होती है बच्चों। सारे मजदूर, आपने देखा होगा, सारे मजदूर एक जैसे नहीं होते बच्चों। दिखते तो ऑब्वियस अलग अलग है, उनका काम भी एक जैसा नहीं होता। कुछ मजदूर ऐसे होते हैं हट्टे कट्टे बिल्कुल, कि हाँ फटाफट फटाफट एनर्जी से काम करते हैं। कुछ मजदूर ढीले होते हैं, अभी ईंट लेके आ रहा है, सीढ़ियां चढ़ रहा है, कल तक चढ़ेगा, ऐसे भी होते हैं, उनको डांट पड़ती है, देखा होगा आपने। तो बहुत सारे लेबरर ऐसे होते हैं जो बहुत एक्टिवली, बहुत जल्दी से काम करते हैं। कुछ लेबरर ऐसे होते हैं जो बहुत आराम से ढीले ढीले पड़ के काम करते हैं। तो सारे मजदूर की मजदूरी एक जैसी नहीं होती। तो लेबर पावर जो है डिफर फ्रॉम लेबरर टू लेबरर। लेबर इज heterogeneous in the sense that labor power differ from person to person. लैंड भी क्या था? हेट्रोजीनियस। जैसे लैंड था, सारा लैंड अलग अलग टाइप का होता है, सारे लैंड की फर्टिलिटी अलग अलग टाइप की होती है, जिस एरिया में है उस हिसाब से फर्टिलिटी होगी बच्चों। ऐसे ही लेबर भी हेट्रोजीनियस है इस सेंस में कि उसकी जो पावर है वो सबसे अलग अलग है। सारे मजदूर की पावर एक जैसी नहीं होती बच्चा। तो लेबर पावर या उसकी एफिशिएंसी जो है लेबर की, डिपेंड करती है कि लेबरर्स पे इनहेरेंट एंड एक्वायर्ड क्वालिटीज, उसके अंदर क्वालिटी क्या है शुरू से, और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्क एनवायरनमेंट, जिस एनवायरनमेंट में वो काम कर रहा है वो कैसा एनवायरनमेंट है। एक ऐसा एनवायरनमेंट जहां बहुत ही ज्यादा गर्मी है, 45 डिग्री टेम्परेचर है, धूप में, कड़ी धूप में काम कर रहा है, वहां वो धीरे धीरे काम करेगा, ऑब्वियसली उसको भी गर्मी लगती है बच्चों, इंसान है। तो कोई ऐसा लेबर जहां अच्छा मौसम है, बढ़िया सीजन है, धूप है ना, बारिश है ना, बहुत ठंड है, आराम से काम कर रहा है, तो वहां वो जल्दी जल्दी काम करेगा, एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा। दूसरी चीज
इस पे भी डिपेंड करता है कि आप लेबर को कितने वेजेस दे रहे हो। अगर लेबर को आप ज्यादा वेज देते हो, उसको मोटिवेशन मिलता है, मेरे को वेजेस यहां से ज्यादा मिलेंगे, मैं एक्टिवली काम करके दिखाऊंगा, तो वो चीज भी होती है बच्चों। तो वेजेस हो गए, वर्किंग एनवायरमेंट हो गया, ये सब भी लेबर को अफेक्ट करता है बच्चा। उसके बाद एक और फीचर है लेबर का। देखो सारे फीचर बहुत ही आसान है और सभी फीचर बच्चों समझने वाले, कोई फीचर ऐसा नहीं जो रटने वाला हो, बहुत आसान है, इनमें से कहीं भी क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद है ऑल लेबर मे नॉट बी प्रोडक्टिव। ऑल लेबर मे नॉट बी प्रोडक्टिव। सारी की सारी लेबर प्रोडक्टिव नहीं होती बच्चों। प्रोडक्टिव क्या होता है, प्रोडक्टिविटी क्या होता है, कई लेबर क्या होती है बच्चों। देखो मैंने आपको ये बोला कि भाई लेबर से पूछा कि एक घंटे में कितने पीसेस बनाओगे, लेबर ने बोला एक घंटे में 5 पीस बना दूंगा किसी XYZ किसी प्रोडक्ट के। दूसरी लेबर ने बोला मैं एक घंटे में 8 पीस बना दूंगा। तीसरी लेबर ने बोला मैं एक घंटे में 10 पीसेस बना दूंगा। अब तीनों लेबर से हमने काम करवाया, एक लेबर ने एक घंटे में 5 पीस बनाए, एक ने 8 पीस, एक ने 10 पीसेस। हमने ये देखा कि जिस लेबर ने 10 पीसेस बनाए हैं उसकी क्वालिटी बहुत बेकार है, जल्दी में बना दी। और जिसने 5 बनाए हैं क्वालिटी ठीक है पर बहुत कम बनाया है। जिसने 8 पीस बनाए हैं उसका जो क्वालिटी है वो मेंटेन्ड है, ओके है, प्रॉपर है, टेस्टेड है, ओके हो गया। और जो पीस बनाए 8 बना दिए। तो मैं चूज करूंगा कौन सा लेबर जिसने एक घंटे में 8 पीस बनाए। मुझे वो पसंद नहीं है जिसने बहुत कम पीस बनाए, क्योंकि मेरा काम नहीं चलेगा। जिसने 10 बनाए उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो यहां पर मैं बोल रहा हूं सभी लेबर को एक घंटा दिया गया, सभी लेबर ने अलग अलग यूनिट्स प्रोड्यूस करके, किसी ने 5, किसी ने 8, किसी ने 10 यूनिट्स। तो सबकी प्रोडक्टिविटी गिवन टाइम पीरियड में कितनी आउटपुट देते हैं, प्रोडक्टिविटी है। सबकी प्रोडक्टिविटी अलग अलग है। किसी ने कॉस्ट बहुत ज्यादा लगा दी, किसी ने कॉस्ट बहुत कम लगाई। अब जिसने 8 पीस बनाए उसने कॉस्ट भी बहुत कम लगाई, उसकी प्रोडक्टिविटी मतलब ज्यादा है कि कॉस्ट भी कम, आउटपुट भी ज्यादा, क्वालिटी मेंटेन गिवन टाइम पीरियड में। तो सारी लेबर एक जैसा काम तो नहीं करती। तो ऑल लेबर आर नॉट प्रोडक्टिव। ठीक है बच्चों, डिफरेंट है ये फीचर उससे कि लेबर डिफर है, वो अलग पॉइंट है। यहां प्रोडक्टिविटी वाली बात लेके आ गए। अब एक पॉइंट और है बच्चा, लेबर हैज पुअर बार्गेनिंग पावर। इस बात से तो आप बच्चों किसी को भी नहीं रोक सकते। आप सबको पता है कि लेबर हैज पुअर बार्गेनिंग पावर। गरीब लोग कभी भी ज्यादा बार्गेनिंग नहीं कर पाते बच्चों। एक टाइम होता है जब लेबर की शॉर्टेज होती है, तब तो लेबर बार्गेनिंग कर लेगा भाई, उनको पता है कि लेबर की शॉर्टेज है, पैसे ज्यादा मिल जाएंगे। बट हम जिस कंट्री में रहते हैं, इंडिया जैसी कंट्री में या किसी और अनडेवलप या डेवलपिंग नेशन में, जब पॉपुलेशन का रेट बहुत ही ज्यादा है, जब पॉपुलेशन का रेट बहुत ही ज्यादा होता है बच्चा, वहां पे ना नंबर ऑफ लेबरर की सप्लाई बहुत ज्यादा होती है। और जहां लेबरर की सप्लाई बहुत ज्यादा होती है ना, वहां वेजेस बहुत कम होते हैं, उनकी वैल्यू नहीं होती कोई भी। उनको पता है एक काम नहीं करेगा दूसरा काम करने के लिए आ जाएगा। तो इसी वजह से बहुत ज्यादा लेबरर अवेलेबल होने की वजह से लेबरर की वैल्यू बहुत कम है और बार्गेनिंग बेचारे नहीं कर पाते हैं। यूनियंस बहुत कम बनी हुई हैं, इस वजह से हम बोलते हैं कि लेबर हैज पुअर बार्गेनिंग पावर। ध्यान से सुनना बच्चों कि लेबर हैज वीक बार्गेनिंग पावर। ध्यान से सुनना बच्चों, लेबर हैज वीक बार्गेनिंग पावर। लेबर हैज नो रिजर्व प्राइस। रिजर्व प्राइस क्या बच्चों की, इससे कम तो मैं लूंगा ही नहीं। ऐसे लेबर बहुत कम होते हैं जिनको होता है ना कि हाँ जिनकी सप्लाई लिमिटेड है, वो लोग ऐसा बोल सकते हैं इससे कम मैं नहीं लूंगा। लेकिन जिनको पता है कि लेबर तो बहुत सारी है यार, आप देखो लेबर चौक पे जाओ, वहां तो चलो फिक्स है कि गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया कि इतना वेज तो आपको मिलेगा। रिक्शे वाले को आप ले लो, और भी लोग पुअर लेबर होते हैं, रिक्शे वाले को ले लो, उसको बोलो क्या भाई यहाँ तक चलो, बोलेगा 50 रुपए लूंगा। आप बोलोगे नहीं 30 रुपए ले लो भैया, बोलेगा नहीं मैं तो 30 ही दूंगा। तो आप किसी और के पास जाते हो, वो बोलता है भैया आ जाओ कोई 30 में ले चलता हूँ आपको। तो ऐसी बातें आपने बहुत देखी होंगी। तो कोई भी लेबर मान जाती है, वो मानती है जो गरीब होती है। तो पुअर लेबरर हमेशा जो होते हैं ना, उनकी बार्गेनिंग पावर, उनको काम से मतलब है। कम पैसे मिल रहे हैं कोई नहीं, चलो काम तो मिल गया। तो उनकी पावर बहुत ज्यादा बार्गेनिंग वाली कम है। तो since labor cannot be stored, the laborer is compelled to work at the wages offered by the employer. जो पैसे employer देगा उस पे काम करने को तैयार हो जाते हैं, उनको काम से मतलब है बच्चों। For this reason, when compared to employers, laborers have poor bargaining power. अगर हम employer से compare करें labor को, तो employer कहाँ और labor कहाँ? तो लेबर एम्प्लॉयर के सामने बार्गेनिंग नहीं कर पाता है। तो हम वहां पर बोलते हैं कि एम्प्लॉयर जो होते हैं उनको बहुत
कम वेज पे हायर करते हैं और पूरे दिन भर एक्सप्लॉइट करते हैं, पूरे दिन काम कराते हैं, जी भर के काम करवाते हैं और वेजेस बहुत कम देते हैं। तो हम बोल सकते हैं क्योंकि उनको पता है, लेबर को भी खुद पता है कि बहुत सारी लेबर अवेलेबल है, मैं जाऊंगा कोई और मेरी जगह पर आ जाएगा तो मेरे को काम मिल तो रहा है ना, मैं कम वेज पे कर लूंगा, कोई बात नहीं, बार्गेनिंग नहीं करता हूं, बार्गेनिंग करूंगा बॉस मुझे निकाल देगा, एम्प्लॉयर मुझे निकाल देगा, मुझे काम भी नहीं मिलेगा। तो लेबर को एक्सप्लॉइट बहुत किया जाता है। तो द लेबरर इज इकोनॉमिकली वीक while the employer is economically powerful, इसीलिए एम्प्लॉयर हमेशा लेबर को एक्सप्लॉइट करेगा। ठीक है, अब उसके बाद बड़ा ही प्यारा सा फीचर आपके सामने आता है, लेबर इज मोबाइल। लेबर इज मोबाइल, नॉट सेल फोन बच्चा, मोबाइल मतलब मूव, लेबर कैन मूव। जैसे लैंड इमूवेबल था, लेकिन लेबर जो है वो मूवेबल है बच्चों। लैंड को तो आप यहां से वहां शिफ्ट नहीं कर सकते ना, लेबर को जहां चाहे वहां ले जाओ काम करने के लिए, अगर एरिया रेस्ट्रिक्ट, ज्योग्राफिकल बाउंड्री रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो। within the state, within the city, within the rural area, within the country, labor can be freely moved from one place to other place. तो labor is movable, labor को जहां काम मिलेगा लेबर वहां चली जाती है। तो लेबर इज मोबाइल फैक्टर, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, लेबर इज मोबाइल फैक्टर। वर्कर्स कैन मूव फ्रॉम वन जॉब टू अदर जॉब, ठीक है, वन जॉब टू अदर जॉब या वन प्लेस टू अदर प्लेस। हाउएवर इन रियलिटी देयर आर मेनी ऑब्स्टेकल्स इन द वे ऑफ फ्री मूवमेंट ऑफ लेबर फ्रॉम जॉब टू जॉब और फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। मैंने बोला आपको कई बार रेस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं लेबर की मूवमेंट पे, हम उनकी बात कर रहे हैं। उसके अलावा रेस्ट्रिक्शन अगर नहीं है तो लेबर कैन फ्रीली मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। ठीक है बच्चा, उसके बाद नेक्स्ट है पॉइंट, लेबर के लिए देयर इज नो रैपिड एडजस्टमेंट, देयर इज नो रैपिड एडजस्टमेंट ऑफ सप्लाई ऑफ लेबर टू द डिमांड फॉर इट। मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चों, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, कि जैसे कि मान लो लेबर की डिमांड एकदम से बहुत ज्यादा ही हो जाए, हर जगह कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई, हर जगह फैक्ट्रीज खुल रही है ज्यादा से ज्यादा, हर जगह प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो लेबर की डिमांड बहुत ज्यादा होगी बच्चों, बोलो ये सुन, हर जगह फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, डेवलपमेंट चल रही है आपके एरिया के अंदर, तो हर जगह लेबर की डिमांड हो जाएगी और इतनी लेबर एकदम से अवेलेबल है नहीं। तो लेबर तो बच्चों ओरिजिनल है, लेबर मैन मेड तो है नहीं कि अभी चाहिए तो चलो बना के देता हूं लेबर, ये लो ले जाओ, इंसान है तो ह्यूमन है, गिफ्टेड बाय गॉड है। जितनी लेबर है, मान लिया जब तक पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगी या कहीं और से लेबर नहीं आएगी तब तक हम लेबर की सप्लाई नहीं कर सकते। तो डिमांड एकदम से बढ़ जाए तो उस हिसाब से हम लेबर की सप्लाई को एकदम से इंक्रीज नहीं कर सकते। डिमांड तो बढ़ जाएगी लेबर की, पर लेबर लाओगे कहां से एकदम से इतनी सारी लेबर? तो लेबर की सप्लाई को एकदम से आप डिमांड के अकॉर्डिंग एडजस्ट नहीं कर सकते। बहुत सिंपल है। हाँ, कोई गुड्स होती, मशीन में बनानी है, लो बना दी और दे दी, हो गया काम, शॉर्ट टर्म में मैं काम कर दूंगा वो वाला तो। लेकिन मेरे को लेबर की सप्लाई चाहिए, कोई गुड सर्विस थोड़ी है और बना दिया जी ये लो। तो लेबर की सप्लाई को आप एकदम से डिमांड के अकॉर्डिंग एडजस्ट नहीं कर सकते। दिस इज द पॉइंट, सिंपल है, कुछ डाउट नहीं है इसके अंदर। इसके बाद लास्ट फीचर, लेबर। बच्चों हम पढ़ रहे हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या फिर इनपुट्स, उसके अंदर हम लोगों ने पढ़ लिया लैंड, अब हम पढ़ रहे हैं लेबर। वेरी सिंपल, लास्ट पॉइंट है, चॉइस बिटवीन आवर्स ऑफ लेबर एंड, चॉइस बिटवीन आवर्स ऑफ लेबर एंड आवर्स ऑफ लेजर। व्हाट इज लेजर? बच्चों लेबर के पास ऑप्शन है कि या तो काम कर ले या तो आराम कर ले। लेबर मतलब कि वो काम कर रहा है, ठीक है, और लेजर मतलब कि वो आराम कर रहा है। तो आप दोनों में से एक काम चूज कर सकते हो, ऑप्शन एक ही है, या तो काम कर लो या आराम कर लो। आपके पास 8 घंटे हैं, 8 आवर्स टू वर्क। अब 8 आवर्स में आप लोग 5 घंटे लेजर आराम करोगे तो 3 घंटे काम कर पाओगे और पैसे आपको 3 घंटे के मिलेंगे। आपके पास ऑप्शन है, आपके पास पूरा दिन होता है बच्चों, दिन में 12 घंटे हैं जो भी आप मानते हो वर्किंग आवर्स, उसमें से आप कितने घंटे पढ़ रहे हो, कितने घंटे आराम से सो रहे हो, आप पे डिपेंड करता है। ऐसी लेबर है, कितने घंटे काम कर रहा है, कितने घंटे आराम कर रहा है, उस पर डिपेंड करता है। जितने ज्यादा वर्किंग आवर्स में काम करेगा उतने ज्यादा उसको पैसे मिलेंगे, जितना ज्यादा आराम करेगा उतने पैसे कटते चले जाएंगे। तो लेबर के पास चॉइस है, आवर्स टू वर्क एंड लेजर, मतलब कि लिमिटेड टाइम पीरियड है।
बच्चों एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको एक बहुत सिंपल तरीके से समझाऊंगा कि लेबर का जो सप्लाई कर्व होता है उसकी शेप कैसी होती है। लेबर का जो सप्लाई कर्व होता है उसकी शेप कैसी होती है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, हर बार बन जाता है कि लेबर की सप्लाई कर्व जो बैकवर्ड बेंडिंग है, क्यों बैकवर्ड बेंडिंग है, कैसे बैकवर्ड बेंडिंग है, इस बात को ध्यान से सुनना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए मैं आपको ये समझाता हूं कि लेबर का सप्लाई कर्व कैसे बैकवर्ड बेंडिंग होता है। बहुत ही ध्यान से सुनना बच्चों, हम बात कर रहे हैं इसकी सप्लाई कर्व ऑफ लेबर की, सप्लाई कर्व ऑफ लेबर की, बड़ा ही आसान इंटरेस्टिंग, ध्यान से सुनना। लेबर का जो सप्लाई कर्व है वो किस शेप का होगा, कैसा होगा, मेरी बातों को बहुत ही ध्यान से सुनना बच्चा, बहुत ही ध्यान से। ठीक है, ये हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ किए बच्चा, बहुत ही सिंपल तरीके से, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। बच्चों लेबर काम करती है वेजेस पे, तो हमने लिया यहां वेजेस, और यहां हमने लिया आर्स और लेजर, आर्स और लेजर, दो चीजें ले ली, आर्स और लेजर। अब नंबर ऑफ आर्स यहां मान के चलो, नंबर ऑफ आर्स, जितने ज्यादा वेजेस मिलेंगे लेबर को, उतना ज्यादा लेबर रेडी होगा ज्यादा वर्किंग आवर्स देने को। बोलो यस और नो। बच्चा हमने अब तक ये पढ़ा है L1, मैं समझाता हूं कि मैंने क्या बनाया। हमने अब तक ये पढ़ा है कि जैसे जैसे गुड्स एंड सर्विस का प्राइस बढ़ता है वैसे वैसे प्रोड्यूसर मार्केट में सप्लाई ज्यादा करना चाहता है क्योंकि उसको प्रॉफिट होते हैं। अब सोचिए, मैं लेबरर हूं, मुझे जितने ज्यादा वेजेस मिलेंगे मैं उतने ज्यादा नंबर ऑफ आवर्स काम करना चाहूंगा। बोलो ये सुन लो। अगर मार्केट में वेज रेट चल रहा है 400 रुपए, मजदूर चाहता है यार 400 रुपए में मैं पूरे 8 घंटे काम नहीं कर सकता, मैं 6 घंटे काम करूंगा। अगर 500 मिलता है तो मैं 8 घंटे काम करने के लिए तैयार हूं। मींस लेबरर भी ये चाह रहा है कि जितने ज्यादा मुझे वेजेस मिलेंगे उतने ज्यादा नंबर ऑफ आवर्स मैं दूंगा। वेरी सिंपल, वो लेबर है। कई बार पता है क्या होता है, आप सोचो लेबरर की पोजीशन बहुत नीचे है, उसके ऊपर अपना सुपरवाइजर है, उसके ऊपर और लोग भी हैं, उसके ऊपर और लोग भी हैं। हम पहुंचते हैं मैनेजर पे या डायरेक्टर पे पहुंच जाते हैं। जितनी हायर पोजीशन उतनी ज्यादा सैलरी और वेज, जितनी हायर पोजीशन उतनी ज्यादा सैलरी और वेज, और उतना ही कम काम करते हैं। लेबर पूरे दिन फैक्ट्री के अंदर 12 घंटे काम करती है, क्या उतना काम डायरेक्टर भी करता है उधर बैठकर? वो आराम से आएंगे बॉस की तरह, 12 बजे 1 बजे 2 बजे चले जाएंगे, 2-3 घंटे में पूछ पूछ के हाँ भी काम क्या चल रहा है, क्या फीडबैक है, क्या रिपोर्ट है, ऐसा ही होता है ना। तो बच्चों जरूरी नहीं है कि जिनके वेजेस बहुत ज्यादा हो उनके नंबर ऑफ आवर्स बढ़ते ही चले जाएंगे। एक एक पॉइंट होता है, एक पॉइंट होता है जहां तक वेजेस बढ़ रहे हो तो नंबर ऑफ आवर्स भी बढ़ेंगे। उस पॉइंट के बाद क्या होता है, मेरी बात सुनना। अभी देखो क्या चल रहा है, जितने ज्यादा वेजेस बढ़ेंगे उतने ज्यादा नंबर ऑफ आवर्स लेबर देना चाहेगा, लेकिन जब तक ऐसा होगा तब तक आपका लेबर का सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग होगा। बोलो यस और नो। वेरी सिंपल सर, अपवर्ड स्लोपिंग हो रहा है क्योंकि वेजेस बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ आवर्स बढ़ रहे हैं। अब अगर एक ऐसी पोजीशन आ गई जहां लेबर जो था वो सुपरवाइजर बन गया, सुपरवाइजर से मैनेजर बन गया, मैनेजर से और ऊपर चला गया पोजीशन पे, फिर और ऊपर चला गया, पहुंचते पहुंचते चला गया वो मान लो बहुत टॉप पोजीशन पे जहां पे उसको बहुत कम काम करना पड़ता है, और उसके वेज सैलरी तो बहुत ज्यादा बढ़ गए, लाखों में सैलरी होगी उसकी। जिन एम्प्लॉयर्स की या जिन लोगों की लाखों में सैलरी होती है, वेजेस बहुत ज्यादा ही बढ़ गए, फिर उनके वर्किंग आवर्स बोलो बढ़ेंगे या कम होंगे? बोलो बच्चों, बढ़ेंगे या कम होंगे? अब उनके वर्किंग आवर्स कम हो जाएंगे क्योंकि उनका लेजर टाइम बढ़ जाएगा, उनको आराम करने का टाइम ज्यादा मिलेगा क्योंकि अब वो पोजीशन बहुत ऊपर होगी। जो लोग लेबर हैं उन्हें कंपेयर करो हायर पोजीशन के लोगों से, उनके वेज सैलरी बहुत ज्यादा होते हैं, उनका वर्किंग आवर्स भी कम होता है बच्चा। एज अ बॉस
लोग जा रहे हैं कंपनी के अंदर, या एज अ बॉस आप कंपनी के अंदर जा रहे हो, तो आपके वर्किंग आवर्स वो नहीं है जो लेबर के हैं, तो आपके वर्किंग आवर्स कम है और सैलरी आपकी बहुत ज्यादा है। तो एक पोजीशन पे पहुंचने के बाद, एक पॉइंट पे पहुंचने के बाद आपके वर्किंग आवर्स कम होते हैं, आपके लेबर आवर्स बढ़ जाते हैं, तो आपका कर्व यहां पीछे बेंड हो गया। तो सप्लाई कर्व ऑफ लेबर इज बैकवर्ड बेंडिंग, क्योंकि एक टाइम तक, एक पॉइंट तक पहुंचने के बाद आपके वेजेस बढ़ेंगे, उसके बाद आपके वर्किंग आवर्स बढ़ने की बजाय कम हो जाएंगे, लेजर आवर बढ़ जाएंगे, आपका आराम वाला टाइम बढ़ जाएगा। तो सप्लाई कर्व ऑफ लेबर इज बैकवर्ड बेंडिंग, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बैकवर्ड बेंडिंग। तो आगे से आपको पूछेंगे लेबर का सप्लाई कर्व कैसा होता है, आप लोग क्या बोलोगे बच्चा, बैकवर्ड बेंडिंग। चलो समझते हैं इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट। लेबर कैन मेक अ चॉइस बिटवीन द आवर्स ऑफ लेबर एंड द आवर्स ऑफ लेजर, या तो आराम कर ले या तो काम कर ले। दिस फीचर गिव राइज टू पेक्युलर बैकवर्ड बेंडिंग शेप टू सप्लाई कर्व ऑफ लेबर। सप्लाई कर्व की शेप कैसी है बच्चों, बैकवर्ड बेंडिंग, सिखा दिया मैंने आपको कैसे। द सप्लाई ऑफ लेबर एंड वेज रेट इज डायरेक्टली रिलेटेड, ये आपको पता है कि वेजेस बढ़ेंगे, लेबर की सप्लाई बढ़ेगी, वेजेस बढ़ेंगे, लेबर ज्यादा नंबर ऑफ आवर्स काम करना चाहेगा। तो इट इंप्लाइज दैट as the wage rate increases, the laborer tends to increase the supply of labor by reducing hours of leisure। वो चाहेगा मैं काम ज्यादा करूं और आराम कम करूं। However, beyond a desired level of income, एक ऐसी इनकम पे पहुंचने के बाद जहां आपको नंबर ऑफ आवर्स नहीं बढ़ाने, आपके लेजर आवर्स बढ़ जाएंगे, तो आपका वर्किंग आवर्स कम हो जाएगा और आपका कर्व क्या चला जाएगा, बैकवर्ड बेंडिंग चला जाएगा बच्चा। तो दैट इज ही प्रेफर टू मूव मोर ऑफ रेस्ट एंड लेजर देन अर्निंग मोर मनी। अब वो चाहेगा मेरे को आराम करना है, मैंने बहुत लेबर वाला काम कर लिया, मेरे वेज बहुत बढ़ गए हैं, अब मेरे को आराम चाहिए, तो आपके वर्किंग आवर्स कम हो गए, आपका लेबर के सप्लाई कर्व कहां चला गया बच्चों, बैकवर्ड बेंडिंग। वेरी सिंपल, वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमने कंप्लीट कर लिया बच्चों लेबर वाले टॉपिक को, लैंड भी हो गया, लेबर भी हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो है कैपिटल। बड़े ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से बिल्कुल। सो व्हाट इज कैपिटल। अब कैपिटल क्या है बच्चों, ध्यान से सुनना। कैपिटल वो फैक्टर है जिसकी हेल्प से आप अपने बिजनेस में कुछ ऐसी चीजें लगाते हो जिससे प्रोडक्शन गुड सर्विस का हो पाता है। बच्चों एक बात ध्यान से सुनना, आपने लैंड लगाया, आपने लेबर लगाई, पर आपके पास मनी नहीं है, आपके पास मनी नहीं है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, आप कैसे गुड सर्विस प्रोड्यूस कर देंगे। आपने लैंड लगाया, लेबर लगाई, मशीनरी नहीं है, इक्विपमेंट्स नहीं है, टूल्स नहीं है, आप बताइए आप कैसे बिजनेस चलाएंगे। चलो आपने फिक्स्ड एसेट लगा दी, मशीनरी परचेज कर ली, टूल्स परचेज कर लिए, इक्विपमेंट्स परचेज कर लिए, अब बिजनेस को नॉर्मल डेली बेस पे, रूटीन बेस पे ऑपरेट करने के लिए आपके पास कैपिटल नहीं है, आप कैसे बिजनेस चलाएंगे बच्चों। तो कैपिटल भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना लैंड और लेबर इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, तो कैपिटल को कैसे डिफाइन करते हो। अच्छा एक और बात, आपके पास बहुत सारा पैसा पड़ा हुआ है, बहुत सारी वेल्थ आपने फॉर्म कर रखी है और वो पड़ी हुई है आइडल, वो किसी काम की नहीं है। जब तक उस वेल्थ में से कुछ पैसा निकाल के बिजनेस में या किसी ऐसे चैनल में लगाया ना जाए जहां से इनकम आती है, तो कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ वेल्थ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ वेल्थ। वेल्थ इज वाइडर टर्म, अगर आपसे पूछते हैं कि वेल्थ इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ वेल्थ, बच्चा कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ वेल्थ। वेल्थ आपके पास स्टॉक थी, वेल्थ स्टॉक कंसेप्ट, उसमें से कुछ पैसा आपने निकाला, लगा दिया बिजनेस में, उससे और इनकम अर्न कर रही। अब कैपिटल से जो रिटर्न आ रहा है दैट इज फ्लो। तो आप अपनी वेल्थ, अपने स्टॉक में से कुछ पैसा निकाल के डाल रहे हैं बिजनेस के अंदर, उससे जो रिटर्न आ रहा है वो क्या है आपका, फ्लो। तो कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ वेल्थ। बहुत सिंपल, बहुत ही आसान। चलो आगे सुनो बच्चों ध्यान से। तो वी में डिफाइन कैपिटल as that part of wealth of an individual or community which is used for further production of wealth, which is used for further production of wealth। अब कैसे, आपने अपनी वेल्थ से पैसा निकाला, बिजनेस में लगाया, उससे इनकम जनरेट हुई, उस इनकम जनरेशन से आपने फिर अपनी और वेल्थ फॉर्म कर ली। तो वेल्थ से ही वेल्थ फॉर्म होती है बच्चों, पैसा ही पैसे को बनाता है, सुना होगा आप लोगों ने, बहुत ही अच्छा पॉइंट है। तो अब सुनते हैं, समझते हैं कि कैपिटल क्या है। तो वी में डिफाइन कैपिटल एज अ पार्ट ऑफ वेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल, किसी भी एक इंडिविजुअल की वेल्थ हो सकती है, किसी कम्युनिटी की,
जिसे हम यूज करते हैं फॉर फर्दर प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ। वेल्थ को ही यूज करते हैं वेल्थ बनाने के लिए। बड़ा ही अच्छा पॉइंट है। तो कैपिटल इज अ स्टॉक कंसेप्ट, आपने सुना होगा, कैपिटल इज अ स्टॉक कंसेप्ट। बच्चों, जो आपने पैसा बिजनेस में लगा दिया एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, वो तो स्टॉक है। अब उसको लगाने के बाद जो आपको पैसा मिलेगा, जो कंटिन्यू इनफ्लो होगा पैसे का, वो क्या है? वो फ्लो है। वेल्थ इज स्टॉक, कैपिटल इज स्टॉक, बट जो रिटर्न आ रहा है इट इज फ्लो। जो इनकम आ रही है वो क्या है? फ्लो। जो यील्ड आ रहा है वो क्या है? फ्लो। वेरी सिंपल। तो इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड दैट डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एंड वेल्थ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये जानना कि वेल्थ और कैपिटल में क्या फर्क है। मैंने बताया बच्चों आपको कि वेल्थ क्या है? आपकी मनी, आपका गोल्ड, आपकी एसेट्स, आपका जो भी, आपका लैंड, जो भी आपका पड़ा हुआ है, वो क्या है? आइडल। वो आपकी वेल्थ है जो आपने लाइफ टाइम में अब तक बनाया। उसमें से कुछ पैसा निकाल लो, उसको बिजनेस में लगा दो, वो है कैपिटल। समझ में आ रही मेरी बात? तो कैपिटल को आप एक्टिव करने जा रहे हो, है ना? तो वेयर एज वेल्थ refers to all those goods and human qualities which are useful in production and which can be passed on for value. Only a part of these goods, देखो वेल्थ का एक पार्ट कैपिटल है जिसको आप यूज करते हो किस चीज में? बिजनेस को बढ़ाने में, इनकम को अर्न करने में। वेल्थ तो आइडल था, लेकिन कैपिटल अब आइडल नहीं रहा। तो वेल्थ जो है वो आइडल है, बट कैपिटल इज नॉट आइडल फैक्टर। वेल्थ आइडल पड़ी रहेगी, वो किसी काम की नहीं है, कोई पैसा नहीं देगी जब तक उससे निकाल के उसे कुछ प्रोडक्टिव चैनल में लगाया ना जाए। जब आपने वेल्थ से पैसा निकाल कर लगा दिया तो आपका वो कैपिटल बन गया बच्चों, और वो अब आइडल नहीं रहा। कुछ पार्ट, आपने सारा वेल्थ नहीं लगाया, वेल्थ में से कुछ निकाल के जो लगाया वो आपका अब कैपिटल बन गया। ठीक है? तो कैपिटल इज राइटली डिफाइंड एज, कैपिटल इज राइटली डिफाइंड एज प्रोड्यूस्ड मीन ऑफ प्रोडक्शन। बच्चों बोलो, वेल्थ is a mean of production और capital is a mean of production. Obvious, capital is a mean of production. हम वेल्थ से प्रोडक्शन नहीं करते, हम वेल्थ से कुछ पैसा निकाल के बिजनेस में लगाते हैं, उसे कैपिटल बोलते हैं, उससे प्रोडक्शन होता है। समझ आ रही मेरी बात? तो कैपिटल जो है वो तो हुआ बच्चों मैन मेड फैक्टर। लैंड इज नॉट मैन मेड, लेबरर इज नॉट मैन मेड, कैपिटल इज मैन मेड। ठीक है? इन अदर वर्ड्स, कैपिटल रेफर्स टू ऑल मैन मेड गुड्स। देखो बच्चों, कैपिटल में आता है क्या? कभी सोचा आपने? कैपिटल में आता है मशीन, इक्विपमेंट्स, टूल्स, बिल्डिंग, है ना? ये सब चीजें। तो ये सब चीजें किसने बनाई? इंसान ने बनाई। तो ये सब चीजें क्या है? मैन मेड है। तो कैपिटल इज मैन मेड। तो दिस डेफिनेशन डिस्टिंग्विशेस कैपिटल फ्रॉम बोथ लैंड एंड लेबर बिकॉज, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, बिकॉज बोथ लैंड एंड लेबर आर नॉट प्रोड्यूस्ड फैक्टर, दे आर प्राइमरी और ओरिजिनल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। गिफ्ट ऑफ नेचर है बच्चों, बट कैपिटल इज नॉट गिफ्ट ऑफ नेचर। कैपिटल इज नॉट प्राइमरी फैक्टर, कैपिटल इज नॉट ओरिजिनल फैक्टर, कैपिटल इज प्रोड्यूस्ड फैक्टर। क्वेश्चन बनेगा यहां से, इट हैज बीन प्रोड्यूस्ड बाय मैन by working with nature, machine, tools, instruments, factories, dams, canals, transport, equipment, ये सब क्या है? मैन मेड है, सब कैपिटल है बच्चा। इनका यूज करते हैं फॉर फर्दर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वेरी सिंपल, इंटरेस्टिंग, समझ में आपको आ गया होगा, है ना बच्चों? इसके बाद आते हैं हम कैपिटल के अंदर ही टाइप्स ऑफ कैपिटल। यहां तक कोई डाउट, यहां तक कोई दिक्कत? तो वीडियो को पॉज करो, दोबारा देखो, फिर आगे शुरू करो। आते हैं टाइप्स ऑफ कैपिटल पे। सबसे पहला टाइप, कैपिटल का सबसे पहला टाइप है बच्चा फिक्स्ड कैपिटल। कोई भी ऐसी एसेट जिसे हमने ड्यूरेबल टाइम पीरियड के लिए, लंबे समय तक के लिए खरीद लिया और बहुत लंबे समय के बाद बदलना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म एसेट्स, उसे बोलते हैं हम फिक्स्ड कैपिटल। बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट्स, टूल्स, इंस्ट्रूमेंट्स, ये सब चीजें हम ड्यूरेबल टाइम के लिए लगाते हैं, लंबे समय तक के लिए लगाते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। और फिक्स्ड कैपिटल वो है जो फर्दर प्रोडक्शन में आपकी हेल्प करे। तो ठीक है, इक्विपमेंट्स, टूल्स, जितने भी चीजें हैं बच्चों। तो फिक्स्ड कैपिटल इट इज व्हाट, क्या है? फिक्स्ड कैपिटल जो है बच्चा इज व्हाट which exists in a durable shape and renders a series of service over a period of time। बहुत लंबे समय तक आपको आउटपुट देगी। एग्जांपल टूल्स, मशीन, एटसेट्रा। आया समझ बच्चों? ये सब बेसिक बातें आप लोगों ने पढ़ रखी हैं। तो हम पढ़ रहे हैं कैपिटल के टाइप्स।
फिक्स्ड कैपिटल, सर्कुलेटिंग कैपिटल, रियल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, टेंजिबल कैपिटल, इनटेंजिबल कैपिटल, इस तरह से हम पढ़ेंगे बच्चों। अब सेकंड आपकी कैपिटल कौन सी है? सर्कुलेटिंग कैपिटल। कौन सी कैपिटल? सर्कुलेटिंग कैपिटल, या फिर आप इसको बोल सकते हो वो कैपिटल जो आप हमेशा कुछ प्रोडक्शन प्रोसेस को करने के लिए सिंगल टाइम यूज करते हैं। सिंगल टाइम, ठीक है, सिंगल यूज कैपिटल। यूज किया और खत्म हो गया। यार आपने प्रोडक्शन किया, आपने मशीन लगा दी, मशीन के अंदर आप डालेंगे रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल भी कैपिटल है, ड्यूरेबल तो नहीं है, सिंगल यूज गुड है, उसे बोलेंगे आप सर्कुलेटिंग कैपिटल। ठीक है बच्चों, सर्कुलेटिंग कैपिटल बोल सकते हो उसको आप। तो या इसे आप ऑपरेटिंग कैपिटल भी आप कह सकते हो। तो विच परफॉर्म द फंक्शन इन प्रोडक्शन इज सिंगल यूज एंड इज नॉट अवेलेबल फॉर फर्दर यूज। एग्जांपल सीड्स है, फ्यूल है, रॉ मटेरियल्स है। बच्चों मशीन में फ्यूल डालते हो, 2 घंटा मशीन चलेगी, 4 घंटा चलेगी, फ्यूल खत्म हो जाएगा, तो कौन सी कैपिटल? सर्कुलेटिंग कैपिटल। चल सर्कुलेट, फिक्स्ड कैपिटल को जो चलाए तो सर्कुलेटिंग कैपिटल, सिंपल। नेक्स्ट इज रियल कैपिटल। बच्चों रियल नाम से ही है, समझ में आपको आएगा रियल कैपिटल कि जो चीजें, जितनी भी चीजें फिजिकल टर्म में है। किस टर्म में? फिजिकल टर्म में है। बिल्डिंग है, प्लांट है, इक्विपमेंट्स है, मशीनरीज है, ऑल इन फिजिकल टर्म, इसे बोलोगे आप रियल कैपिटल। बिजनेस की असली कैपिटल क्या है? किसी भी बिजनेस की, किसी भी इंडस्ट्री की असली, रियल मतलब असली, रियल कैपिटल क्या है बच्चों? मशीन, प्लांट, बिल्डिंग, टूल्स, वही दिखता है, वही है रियल कैपिटल। ठीक है, सर्कुलेटिंग कैपिटल दिखेगा नहीं लोगों को, वो असली नहीं लगेगा, जो दिखेगा वो होगा रियल कैपिटल। ठीक है, उसके अलावा एक ऐसी कैपिटल बता रहा हूं जिसके बिना आपकी सारी कैपिटल वेस्ट है। सारी कैपिटल वेस्ट है। आपने लैंड परचेज कर लिया, आपने प्लांट सेटअप कर लिया, आपने मशीन लगा दी, आपने इक्विपमेंट खरीद लिया, आपने टूल्स भी परचेज कर लिए, लेकिन आपके पास ह्यूमन कैपिटल नहीं है, लेबरर्स नहीं है, इंप्लॉयज नहीं है, स्किल्ड लोग नहीं है, कोई भी नहीं है। वो खाली बस ऐसी मकान का टुकड़ा, जमीन का टुकड़ा पड़ा हुआ है, आपने सिर्फ लगा दिया, वो सब मिट्टी मिट्टी हो जाएगा। तो बिना ह्यूमन कैपिटल के प्रोडक्शन इज नॉट पॉसिबल। ह्यूमन कैपिटल क्या होता है? एक ऐसा इंसान, दोज पीपल हु हैव एजुकेशन, स्किल, टैलेंट, एक्सपीरियंस, उन्हें बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल। ऐसे लोग चाहिए प्रोडक्शन करने के लिए बच्चा। तो human capital refers to human skill and ability. This is called human capital because a good deal of investment has gone into creation of these abilities in human. देखो बिना अच्छे skilled people के आपकी सारी real capital, circulating capital waste है। ठीक है, तो इनको तो बहुत जरूरी है कैपिटल में काउंट करना। इसके अलावा नेक्स्ट आता है बच्चा टेंजिबल कैपिटल। टेंजिबल क्या होता है बच्चों? विच कैन बी टच्ड एंड सीन, कैन बी टच्ड एंड सीन। ठीक है, वो टेंजिबल होता है। अब जो विच कैन नॉट बी टच्ड एंड सीन, वो इंटेंजिबल होता है। ऐसी कौन सी एसेट्स हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते बच्चों? गुडविल है, पेटेंट्स हैं, इसके अलावा पेटेंट राइट्स हैं। तो जो टच कर सकते हैं वो बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीनरी है, इक्विपमेंट्स है, टूल्स है, टेंजिबल एसेट्स हैं। गुडविल है, पेटेंट है, पेटेंट राइट्स है, वो सब क्या है? इंटेंजिबल एसेट्स। वेरी सिंपल। उसके बाद आता है बच्चा इंडिविजुअल कैपिटल। कोई भी बिजनेसमैन अगर अपना बिजनेस सेटअप कर रहा है, कभी कभी अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी, पर्सनल एसेट्स भी बिजनेस में लगा देता है, दैट इज इंडिविजुअल कैपिटल। बहुत सिंपल है, कुछ समझाना इसमें है नहीं बच्चों। उसके बाद आता है लास्ट एंड इंपॉर्टेंट सोशल कैपिटल। जो भी कैपिटल बिलोंग करती है सोसाइटी को, बिलोंग करती है सोसाइटी को। ऑल पब्लिक गुड्स बच्चों, आपके बिजनेस फर्म के बाहर रोड्स हैं जिनका आप भी यूज करेंगे ट्रांसपोर्टेशन के लिए, आपके बिल्डिंग के बाहर स्ट्रीट लाइट्स हैं, ठीक है, या ब्रिजेस हैं, या कोई फ्लाईओवर बना हुआ है, ये सब चीजें क्या है? सोसाइटी को बिलोंग करती हैं। दीज आर सोशल कैपिटल। आसपास रिवर भी है जहां पॉल्यूशन भी करेंगे, है ना, तो वो भी क्या है? सोशल कैपिटल है। तो इन्हें बोलते हैं बच्चों, सोसाइटी को जो बिलोंग करती है एज अ होल, होती है सोशल कैपिटल। अब हम बात करते हैं बच्चों कि कैपिटल तो पढ़ लिया, आसान था, कैपिटल पढ़ लिया। क्या आपको पता है कि कैपिटल और कैपिटल फॉर्मेशन में कितना फर्क होता है? कैपिटल और कैपिटल फॉर्मेशन में कितना फर्क होता है? एक होता है कैपिटल, एक होता है कैपिटल फॉर्मेशन। मैंने बोला वेल्थ में से कुछ पार्ट निकाल लो और बिजनेस में लगा दो, कैपिटल हो गया। अब मैं बोल रहा हूं कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम
आप कैपिटल को अपने बिजनेस में बढ़ाते चले जाओ। एक मशीन थी 2 कर लो, 2 मशीन थी 4 कर लो, 4 मशीन थी 8 कर लो, अपने स्केल को बढ़ा दो। इक्विपमेंट थोड़े से थे और बढ़ा लो, लैंड का एक पार्ट और परचेज कर लो, बिजनेस को बढ़ाओ। आप क्या कर रहे हो? आप कैपिटल को फॉर्म कर रहे हो, कैपिटल फॉर्मेशन कर रहे हो। कैपिटल फॉर्मेशन तब पॉसिबल है जो कैपिटल आप लोगों ने लगाई थी उससे जो रिटर्न आ रहा था, उससे जो इनकम आ रही थी, उस इनकम को आपने सेव किया, सेविंग करके कहीं अच्छे चैनल में जहां अच्छी इनकम आए वहां मोबिलाइज किया और फिर इन्वेस्ट किया। दिस इज कॉल्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो कैपिटल फॉर्मेशन में 3 स्टेजेस में आपको पढ़ाऊंगा। पहले सेविंग्स करो, सेविंग को मोबिलाइज करो, मोबिलाइज करने के बाद उसको इन्वेस्ट करो, जहां से अच्छी इनकम जनरेट होती हो तो आपका कैपिटल फॉर्मेशन होता चला जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? और समझना है तो ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। व्हाट इज कैपिटल फॉर्मेशन? तो कैपिटल फॉर्मेशन मींस अ सस्टेन्ड इंक्रीज, कॉन्टिन्यूअस इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ रियल कैपिटल। फिक्स्ड एसेट के स्टॉक को बढ़ाते चले जाओ, मशीन, इक्विपमेंट, टूल सबको बढ़ाते चले जाओ। तो आप बोल रहे हो कैपिटल आपकी और ज्यादा फॉर्म हो रही है कॉन्टिन्यूअसली, रुकना नहीं है। तो कैपिटल फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स production of more capital goods like machine, tools, factory, transport equipments, electricity, etc. मैंने बोला कैपिटल फॉर्मेशन करते चले जाओ, रुकना नहीं है। रुकना है उस टाइम पे रुकना है जब आपके बिजनेस की प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है उसकी एक्सपैंड करने की लिमिट समाप्त हो गई है। हर चीज की लिमिट होती है, आपके प्रोडक्शन के स्केल को एक्सपैंड करने की भी लिमिट होती है। आप प्रोडक्शन के स्केल को ओवर द लिमिट, बियॉन्ड द लिमिट एक्सपैंड करेंगे ना, आपको डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल होंगी, नुकसान भी हो सकता है। जितनी चादर उतने पैर पसार, जितना कंट्रोल कर सकते हो उतना बिजनेस को बढ़ाओ। ठीक है बच्चों? तो कैपिटल फॉर्मेशन समझ में आया क्या होता है? कि हम अपने कैपिटल को फॉर्म कर रहे हैं ओवर पीरियड ऑफ टाइम, हम अपने कैपिटल गुड्स को, फिक्स्ड एसेट को, रियल कैपिटल को बढ़ाते चले जा रहे हैं, कॉल्ड कैपिटल फॉर्मेशन। कैसे हो सकता है? कैपिटल फॉर्मेशन को हम एक नाम से और बोलते हैं, दैट इज इन्वेस्टमेंट। दैट इज इन्वेस्टमेंट। आपने बिजनेस में 2 मशीन लगाई, इन्वेस्टमेंट था ना, 4 लगा दी तब भी तो इन्वेस्टमेंट है। तो इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं? इन्वेस्टमेंट हमेशा तब होगी जब आपके पास इनकम होगी, आपके पास इनकम होगी तो आपके पास सेविंग्स होगी, आपके पास सेविंग्स होगी तो उस सेविंग्स को आप जाके इन्वेस्ट कर पाओगे। तो बिना इनकम के सेविंग नहीं होती, बिना सेविंग के इन्वेस्टमेंट नहीं होती। तो सेविंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, ध्यान दीजिएगा। तो बेसिक फैक्टर हम पढ़ रहे हैं 3 स्टेजेस। किसके 3 स्टेजेस? कैपिटल फॉर्मेशन की। द बेसिक फैक्टर ऑन विच फॉर्मेशन ऑफ कैपिटल डिपेंड्स इज द एबिलिटी टू सेव। बिना सेविंग के आप लोग इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को कंटिन्यू नहीं कर सकते बच्चा। द एबिलिटी टू सेव डिपेंड अपॉन द इनकम ऑफ इंडिविजुअल। मैंने आपको भी बोला जितनी ज्यादा आपकी इनकम होगी उतना ज्यादा आप सेव कर पाएंगे, जितना ज्यादा आप सेव करेंगे उतना ज्यादा आप इन्वेस्ट कर पाएंगे। इन्वेस्टमेंट डिपेंड है सेविंग पे, सेविंग किस पे डिपेंड है? इनकम पे। ठीक है? तो इनकम पे डिपेंड करता है आप कितना सेव कर पाते हैं। हायर द इनकम, हायर द सेविंग्स, हायर द सेविंग्स तो हायर द इन्वेस्ट। सिंपल सी बात है। तो इंडिविजुअल जो है, a rich country has greater ability to save, but अगर मैं बात करता हूं इंडिविजुअल की, this is true not only for an individual but also for the economy as a whole। सिर्फ एक इंडिविजुअल की सेविंग से इन्वेस्टमेंट होती है ऐसा हम नहीं बोल रहे। एज अ इकोनॉमी भी आप ये प्रिंसिपल अप्लाई कर सकते हैं। आप पूरी इकोनॉमी की इनकम को बढ़ाओ, पूरी इकोनॉमी की सेविंग्स को बढ़ाओ। पूरी इकोनॉमी की सेविंग जब बढ़ेंगी तो पूरी इकोनॉमी की इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेंगी और इकोनॉमी डेवलप हो जाएगी। छोटा सा प्रिंसिपल, बड़ी बात। तो अब अगर कंट्री को रिच बनाना चाहते हो तो सेव ज्यादा करो, सेव ज्यादा करोगे उसे इन्वेस्ट ज्यादा करोगे, आपकी कंट्री डेवलप हो जाएगी बच्चों, सिंपल बात है। तो अब हम बात कर रहे हैं कि इट इज नॉट ओनली द एबिलिटी टू सेव बट द विलिंगनेस टू सेव ऑल्सो काउंट अ ग्रेट डील। मैं सेविंग करना चाहता हूं या नहीं करना चाहता, पहले ये डिपेंड करता है। मैं सेविंग करना चाहता ही नहीं हूं तो मैं सेव कभी नहीं करूंगा। तो पहले बात आती है कि आप सेव करना चाहते भी हो या नहीं। विलिंगनेस टू सेव, विलिंगनेस किस पर डिपेंड करती है? विलिंगनेस टू सेव डिपेंड अपॉन द इंडिविजुअल कंसर्न अबाउट हिज फ्यूचर एज वेल एज अपॉन द सोशल सेटअप इन विच ही लिव्स।
इफ एन इंडिविजुअल इज फार साइटेड या फोर साइटेड एंड वांट टू मेक हिज फ्यूचर सिक्योर ही विल सेव मोर। कुछ ऐसे लोग होते हैं जितना कमाया उतना उड़ा दिया। यार किस लिए जिंदगी में आए हैं? जो कमा रहे हैं उड़ाएंगे, मौज लेंगे, ऐसे लोग होते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं, यार नहीं सेव नहीं करूंगा मेरा बुढ़ापा कैसे बीतेगा, मेरे बच्चों ने मेरा साथ नहीं दिया, तो सेविंग करते हैं। तो दो तरह के लोग हैं। जो लोग ये चाहते हैं कि सेविंग ज्यादा करूंगा, मेरा फ्यूचर सिक्योर बनाना है मुझे, वो लोग में विलिंगनेस ज्यादा होगी सेव करने की। जो लोग चाहते हैं क्या करना है, बहुत पैसा पड़ा है, काम आएगा, आज उड़ाते हैं, उनमें सेविंग एबिलिटी कम होगी। ठीक है बच्चों, सिंपल है। तो गवर्नमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है सेविंग हैबिट्स को बढ़ाने में। किसी भी इकोनॉमी के अंदर कुछ ऐसी स्कीम्स गवर्नमेंट लेके आए कि लोग सेव करें। गवर्नमेंट ने जन धन योजना शुरू कर दी, जीरो बैलेंस पे अकाउंट खोलो और सेव करो। इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए सेविंग के ऊपर, आपको मिलेगा जो, वो बढ़ा दिए, लोगों ने सेव करना ज्यादा शुरू कर दिया। तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज, गवर्नमेंट की स्कीम्स भी लोगों की सेविंग हैबिट्स को बढ़ा सकती है। तो गवर्नमेंट को ऐसी स्कीम्स लॉन्च करनी चाहिए, सेविंग्स लोगों की बढ़े, सेविंग हैबिट्स लोगों की बढ़े और लोग सेव ज्यादा करें, इकोनॉमी की सेविंग बढ़े और इन्वेस्टमेंट बढ़े। तो गवर्नमेंट चीजों पे टैक्स कम लगाए, इनकम पे टैक्स कम लगाए। सारी इनकम पे 30% टैक्स बंदा दे देगा तो 70% बचाएगा, खर्चा भी करना है, सेविंग भी करनी है। अगर टैक्स का रेट कम हो गया तो बच्चा ज्यादा पाएगा। ऐसा गवर्नमेंट कर सकती है, टैक्सेस को कम कर सकती है। तो बहुत सारे काम गवर्नमेंट के पास हैं बच्चों, बहुत सारी स्कीम्स या मेजर्स गवर्नमेंट के पास हैं बच्चों। टैक्स भी जरूरी है, गवर्नमेंट को देश चलाना, टैक्स तो देना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट कैन एनकरेज सेविंग्स by tax reductions or income saved. In recent years, business community savings and government savings also becoming important. बच्चों पता है आपको कि आप अपनी इनकम को सेव करते हो, उस पे आपको मिलता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, उस पे भी टैक्स लग जाता है। ऐसे टैक्स को गवर्नमेंट कम करे तो लोग सेव भी ज्यादा करेंगे ना बच्चों, ये बात वो बोल रहे हैं। अब सेविंग्स तो हो गई, कैपिटल फॉर्मेशन की पहली स्टेज हो गई सेविंग्स। दूसरी स्टेज क्या है? मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स। मोबिलाइजेशन क्या होता है? अपनी सेविंग को मूव करना। कहां मूव करना? आपने इतनी ज्यादा मनी कमाई, मेहनत से सेव किया और वो वेस्ट हो जाए तो कैसा लगेगा बच्चों? इसीलिए अपनी सेविंग्स को मोबिलाइज वहां करो जहां आपका पैसा सेफ हो। आपका पैसा कहां सेफ है? आपका पैसा बैंक में सेफ है। तो इंस्टीट्यूशंस, बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस में आप लोग पैसे को सेव करो। वहां सेव करोगे, वहां आपकी सेविंग इकट्ठी होंगी, पूल अप होंगी, फिर उस सेविंग को हम करेंगे इन्वेस्टमेंट में। ठीक है, तो इट इज नॉट इनफ दैट पीपल सेव मनी। सिर्फ सेव करने से कुछ नहीं होगा। सेव करना है तो आपका पैसा सेव करने के बाद सेफ भी होना चाहिए। आपका पैसा सर्कुलेट वहां होना चाहिए जहां से इनकम आए। तो अवेलेबिलिटी ऑफ एप्रोप्रिएट फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड इंस्टीट्यूशंस इज अ नेसेसरी प्री कंडीशन फॉर मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स। आपने पैसा सेव किया, अब उस पैसे का क्या करोगे? उस पैसे को आप बैंक में रखोगे, बैंक आपको इंटरेस्ट देगा। उस पैसे से आप फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स परचेज करोगे। मान लो कोई गवर्नमेंट के कुछ ट्रेजरेबल्स परचेज कर रहे हो, बॉन्ड्स परचेज कर रहे हो, उससे भी आपको पैसा ज्यादा मिलेगा, तो आपकी सेविंग वहां भी सेफ है। तो आपकी सेविंग जहां सेफ है उन्हें वहां रखो। ठीक है, उससे क्या होगा? अब हम बोल रहे हैं देयर शुड बी अ वाइड स्प्रेड बैंकिंग नेटवर्क। बैंकिंग नेटवर्क बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए कंट्री का। जितने ज्यादा बैंक्स हैं उतनी ज्यादा आपकी सेविंग्स बढ़ेंगी। जितनी सेविंग्स आपकी बढ़ेंगी उतना ज्यादा बैंक आपकी सेविंग्स को आगे फर्दर इन्वेस्ट कर पाएगा। ठीक है, तो सेविंग्स को आगे इन्वेस्ट भी करना है बच्चों। सेविंग्स को मोबिलाइज करने का मतलब क्या है? जो आपने सेविंग्स की उसको आप वहां मूव कर रहे हो जहां पे आपकी सेविंग्स सेफ है और आपको और रिटर्न दे। ठीक है, और उसके बाद आप ये भी कर सकते हो कि जो पैसा आपने सेव किया उसको आप आगे इन्वेस्ट करो। इन्वेस्ट कैसे करेंगे बच्चों? आप सबसे पहले सुनो, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द स्टेट हैज वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले एंड पॉजिटिव रोल टू प्ले बोथ इन जनरेटिंग सेविंग्स through various social and monetary incentives and in channelizing the savings towards priority needs of the community so that there is not only capital generation but also social benefit type of capital formation। देखो मैंने आपको बार बार बोला कि गवर्नमेंट का रोल, स्टेट मतलब क्या, कि गवर्नमेंट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है सेविंग्स कराने में भी और सेविंग को मोबिलाइज करने में। देखो सेविंग गवर्नमेंट ने कराई, गवर्नमेंट ने टैक्स कम रखे, गवर्नमेंट ने अच्छा इंटरेस्ट रेट दिया, आपने पैसा सेव कर दिया, गवर्नमेंट ने कोई ऐसी स्कीम्स निकाली कि आपकी सेविंग हैबिट बढ़ गई। अब गवर्नमेंट का काम दूसरा क्या आता है? दूसरा काम गवर्नमेंट का ये आता है कि गवर्नमेंट उस सेविंग्स को मोबिलाइज कराने के तरीके लोगों को बताए। उसके लिए नेटवर्किंग सिस्टम अच्छा स्ट्रॉन्ग करे बैंकिंग का।
फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स लॉन्च करे, आपके पैसे को वहां लगवाए जहां आपकी इनकम उससे और जनरेट, आपका पैसा वो सेविंग को काम आए। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेज आता है इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट क्या है बच्चों, कि आप अपनी सेविंग को कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, रियल एस्टेट में, फिक्स्ड एसेट्स में, ठीक है, म्यूचुअल फंड्स में, शेयर मार्केट में, कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन इन्वेस्टमेंट वहां करोगे जहां रिस्क ज्यादा है, या वहां करोगे जहां रिटर्न ज्यादा है। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है, जितना रिस्क ज्यादा होगा उतना रिटर्न भी ज्यादा होगा। पर कौन चाहता है रिस्क बहुत ज्यादा लूं और मेरे को रिटर्न रिटर्न कम मिल रहा है, रिस्क भी कम है, कई लोग वहां इन्वेस्ट करते हैं। कई लोग इन्वेस्ट करते हैं रिटर्न ज्यादा है, रिस्क ज्यादा है, कोई दिक्कत नहीं है मैं देख लूंगा, वहां भी इन्वेस्ट करते हैं, ऑप्टिमिस्टिक टाइप के होते हैं। तो आपके हाथ में आप सेविंग अपनी कहां इन्वेस्ट करेंगे। अपनी इन्वेस्टमेंट आप वहां करेंगे, अपनी सेविंग्स को वहां मोबिलाइज करेंगे जहां से आपको हायर रिटर्न आए और रिस्क भी कम हो। तो ऐसे आप कर सकते हो। तो ऐसे चीजों के लिए कौन है, एंटरप्रेन्योर है। एंटरप्रेन्योर को तो आप भूल ही गए, चौथा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फोर्थ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, उसका काम क्या है, उसका काम है रिस्क लेना। एंटरप्रेन्योर का काम है रिस्क लेना और आपके पैसे को इन्वेस्ट करना और आपको ज्यादा रिटर्न दिलवाना। ऐसे एंटरप्रेन्योर्स की हमारे भारत देश में बहुत कमी है बच्चों, जो रिस्क लेना जानते हो, इन्वेस्टमेंट से हाई रिटर्न लेना जानते हो और आपकी सेविंग को सेफ रखना जानते हो। तो एंटरप्रेन्योर का काम क्या होता है, रिस्क टेकिंग। ठीक है, तो द प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, द प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन gets completed only when the real savings जो आपने की है get converted into real capital assets. An economy should have an entrepreneurial class which is prepared to bear the risk of business and invest savings in productive avenues so as to create new capital assets. आपने जो सेविंग की उससे एक बिजनेस खोल लिया, मशीनरी परचेज करी, टूल परचेज किए, इक्विपमेंट परचेज किए, सब परचेज कर लिया, इन्वेस्टमेंट कर दिया आपने, और आपका बिजनेस मार्केट में सर्वाइव ही नहीं किया, तो आपकी सेविंग्स तो वेस्ट हो गई। तो एंटरप्रेन्योर जब इन्वेस्टमेंट कर रहा हो, जब रिस्क ले रहा हो, तो सोच समझ के रिस्क ले कि मैं इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूं, उस सेविंग जो मैंने से सेविंग करी है उसका रिटर्न क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा। तो पूरा एनालिसिस करने के बाद ही एंटरप्रेन्योर इन्वेस्टमेंट करे। एंटरप्रेन्योर भी अच्छे इसके लिए बहुत ज्यादा होने चाहिए। तो ये था आपका कैपिटल फॉर्मेशन। नेक्स्ट उसकी 3 स्टेजेस थी। तो हमने आज पढ़ा बच्चों लेबर एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड कैपिटल एज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। उसके बाद पढ़ा कैपिटल के अंदर ही कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है, मींस इन्वेस्टमेंट होता है, और इन्वेस्टमेंट करने के लिए 3 स्टेज पढ़ी हमने, सेविंग्स, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स एंड देन फाइनली इन्वेस्टमेंट। इन टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज करो बच्चों। नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर काफी बड़ा टॉपिक है, एक पूरी क्लास उस पर लगेगी आपको 1 आवर की एंटरप्रेन्योर टॉपिक पे। उसके बाद हम शुरू करेंगे प्रॉपर प्रोडक्शन क्या होता है। ठीक है, तो थियोरेटिकल टॉपिक चलेगा एक क्लास में, और आपको सुनना है ध्यान से, क्वेश्चन काफी सारे बन सकते हैं, प्रैक्टिस करो, अच्छे से लर्न करो, कॉन्सेप्ट को समझो। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक के साथ, दैट इज एंटरप्रेन्योर। थैंक यू।